अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग के लेक्चर में खुशामदीद कहा जाता है। इस लेक्चर का मेजर फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर वोकैबुलरी पूछी जाती है और इस लेक्चर को जो टॉप 5 बेहतरीन टेक्निक्स हैं वोकैबुलरी लर्निंग की, उनके मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। जो कि सबसे बेहतरीन जो है वो है कि अल्फाज को उनके रूट वर्ड की मदद से याद करना। मसलन बेसिक वर्ड एक है, लेकिन उसके साथ आगे या पीछे साबका या लाहिका, प्रीफिक्स, सफिक्स वगैरह लगाकर हम उसके नए वर्ड बनाते हैं। उस तरीके से जो अल्फाज बनते हैं, तो इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए ये लेक्चर डिजाइन किया गया है। चलो देखते हैं और मजीद अपने वोकैबुलरी में इजाफा करते हैं। पहला है हमारे पास थी, जिसका मतलब होता है रिलीजन या गॉड, देवता। थीस्ट खुदा को मानने वाला। थी वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। अथीस्ट खुदा का इनकारी। आ का मतलब नॉट, थीस्ट खुदा का इनकारी। द वन हु डोंट बिलीव इन गॉड। मोनोथीस्ट एक खुदा को मानने वाला। मोनो मतलब वन प्लस थीस्ट तो मिलके बन गया द वन हु बिलीव इन वन गॉड। पॉलीथीस्ट कई खुदाओं को मानने वाला। पोली मतलब मैनी, थीस्ट खुदाओं, तो पॉलीथीस्ट बनने से हमें मीनिंग मिलेगा द वन हु बिलीव इन मैनी गॉड्स। पैनथीस्ट सब खुदाओं को मानने वाला। पैन मतलब ऑल ओवर, जितने भी हैं सब को मानने वाला, थीस्ट खुदाओं को। द वन हु बिलीव इन ऑल द गॉड्स अक्रॉस रिलीजन। ओलॉजी मीनिंग द स्टडी ऑफ समथिंग, जैसा कि थियोलॉजी मजहब का मुतालिया। थियो मतलब रिलीजन प्लस ओलॉजी तो बन गया द स्टडी ऑफ रिलीजन। एंथ्रोपोलॉजी इंसानों का मुतालिया। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन प्लस ओलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन। साइकोलॉजी साइक मतलब माइंड प्लस बिहेवियर और ओलॉजी लगाने से बन गया साइकोलॉजी, तो जिसका मतलब हुआ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। बायोलॉजी जिंदगी का मुतालिया। बायो मतलब लाइफ, जिंदगी, ओलॉजी मुतालिया तो बन गया द स्टडी ऑफ लाइफ। इकोलॉजी माहौल का मुतालिया। इको मतलब एनवायरमेंट, ओलॉजी मतलब स्टडी, तो इकोलॉजी मिलके बन गया द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास बेस वर्ड है फोबिया, मीनिंग फियर या डिसलाइक। फोबिया मतलब फियर या डिसलाइक। जूफोबिया जानवरों का खौफ। जू मतलब एनिमल प्लस फोबिया फियर ऑफ एनिमल। एंड्रोफोबिया मर्दों से नफरत। एंड्रो मतलब बॉयज या मेल प्लस फोबिया तो बन गया डिसलाइक बॉयज या मेल। गाइनोफोबिया औरतों से नफरत। गाइनो मतलब गर्ल या वुमेन, फोबिया डिसलाइक तो बन गया द वन हु डिसलाइक गर्ल्स या वुमेन। पेडोफोबिया पेडो मतलब चाइल्ड, फोबिया टू डिसलाइक चाइल्ड तो बन गया पेडोफोबिया द वन हु डिसलाइक चाइल्ड, या जो उसके डिसलाइक करने का अमल है उसको हम कहते हैं पेडोफोबिया। डेमोफोबिया लोगों का खौफ। डेमो मीन पीपल, फोबिया फियर, तो डेमोफोबिया हुआ लोगों का फियर पब्लिक स्पीकिंग में। थियोफोबिया मजहब का खौफ। थियो मतलब रिलीजन, फोबिया फियर, तो थियोफोबिया बन गया टू फियर ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेसी, मीनिंग गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि डेमोक्रेसी लोगों की हुकूमत, क्योंकि डेमो मतलब पीपल, क्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी बन गया का मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ पीपल। ऑटोक्रेसी फर्द वाहद की हुकूमत। ऑटो मतलब वन या सेल्फ, क्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, जिसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। थियोक्रेसी मजहबी पेशवाओं की हुकूमत। थियो मतलब मजहबी या रिलीजन, क्रेसी गवर्नमेंट, तो थियोक्रेसी बन गया गवर्नमेंट ऑफ रिलीजन या रिलीजियस पर्सन। प्लूटोक्रेसी चोरों की हुकूमत। प्लूटो मतलब वेल्थी, क्रेसी गवर्नमेंट, तो प्लूटो का मतलब बन गया चोरों या अशरफा की हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल। ओलिगो ग्रेसी चांसरी हुकूमत। ओलिगो सिलेक्टेड फ्यू, क्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बन ओलिगो क्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिलेक्टेड फ्यू पर्सन। जिरोंटोक्रेसी तजर्बाकार अफराद की हुकूमत। तजर्बाकार या एजेड पर्सन जो होते हैं ज्यादा उम्र वाले, उनकी हुकूमत को जिरोंटोक्रेसी कहा जाता है। ज्यादातर इसका मतलब यही लिया जाता है कि तजर्बाकार अफराद की हुकूमत। जिरोंटो मीन एक्सपीरियंस्ड या एजेड, क्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जिरोंटोक्रेसी का मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल। मेरिटोक्रेसी अहल अफराद की हुकूमत। मेरिटोक्रेसी मेरिट मतलब
परफॉर्मस या अहल पर्सन। क्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो मेरिटोक्रेसी का मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ मेरिट, अहल अफराद की हुकूमत। क्लिप्टोक्रेसी मतलब चोरों की हुकूमत। क्लिप्टो थीफ, क्रेसी गवर्नमेंट, तो बन गया क्रिप्टोक्रेसी, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ थीव्स। ब्यूरोक्रेसी आला अफसरान, आला ओहदेदारान की हुकूमत। ब्यूरोक्रेसी आला ओहदेदारान या अफसरान की हुकूमत। ब्यूरो मतलब ऑफिशियल्स, ओहदेदारान प्लस क्रेसी मीनिंग हुआ गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, आला अफसरान की हुकूमत। अरिस्टोक्रेसी मखसूस तबका या अशराफिया की हुकूमत। अरिस्टोक्रेसी मखसूस तबका या अशराफिया की हुकूमत, क्योंकि अरिस्टो मतलब नोबिलिटी प्लस क्रेसी गवर्नमेंट, तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ नोबल फैमिलीज। अब जितना हमने सीखा है, अब आपने कमेंट में बताना है कि पाकिस्तान में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन सी क्रेसी है, क्लिप्टो है, डेमो है, कौन सी चल रही है। इट्स योर टर्न। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।